जय गुरुदेव। आप बहुत चित्त लगाकर एकाग्र ध्यान करके मेरी तरफ देखना भी और सुनना भी और समझना भी। और वो गोस्वामी जी महाराज जब उन्होंने साधना शुरू की तो बताते हैं कि भाई मैंने साधना कैसे शुरू की। वो ये कहते हैं कैसे शुरू किया, बोलो। तुलसी ने रखी देखी निज नैना, कोई कोई शांत परखिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने अपने निज नेत्रों से यानी दिव्य नेत्र से, ज्ञान चक्षु से, स्थल राही से मैंने जो कुछ भी निरखा मतलब देखा। तो कोई संत बताएगा नहीं तो सब नहीं, कोई बिरला कोई तुलसी निरख देख नहीं लेना। जो मैंने अपनी दिव्य ज्ञान चक्षु से देखा वो मैं वर्णन करना चाहता हूँ, बोलो। जो कोई शांत अगम गति गाई, चरण टेक पुण्य माहू। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मैं कोई चीज नहीं ले आया। जो भी संत आए उन्होंने अगम गति को उन्होंने रखा, प्राप्त किया, बताया उन्होंने। कहते हैं मैंने उसको कैसे प्राप्त किया कि उनके चरणों में इसको रखा, सिर को रख दिया और वो सूरज जो है उसको चरणों में जोड़ दिया। मैंने उनकी कृपा से, उनकी दया से ये चरण सिर टेक करके चरणों पर और उनकी दया मिली तब कुछ कहा, बोलो। अब जीवन का कहो निबेरा, जासे मिटे भरम बस। अब कहते हैं भाई जीवों का कैसे छुटकारा होगा, ये जीव कैसे किनारे लगेगा और भरम इसका कैसे जाएगा, भूल भटक। अगर वो नहीं बताएंगे तो कैसे जा सकता, ऐसे नहीं जा सकता। भूल भटक तो तभी जाएगी जब उसके छुटकारे की युक्ति बताएंगे, मैं ऐसे नहीं जा सकता। अब मेरी तरफ देखो, ये दोनों आंखों के मध्य में ये सूरज जिसको रू कहते हैं, सोल, ये दोनों आंखों के मध्य में बीचों बीच में दरमियान में सेंटर में बैठी है। यह है शरीर का, इधर देखो इसकी शरीर की सीमा, इधर देखिए, और उधर में है स्वर्ग का नाटक, इसके बिल्कुल बीच में बैठक है। वैसे अलग थलग बैठी है, लेकिन अब क्या किया जाए कि इसको दरवाजे पर बैठा दिया, इस शरीर के दरवाजे पर सीमा पर बैठा दिया। और जब कूड़ा कचरा पड़ा तो ऊपर का जो प्रकाश फैला हुआ तो दब गया, वो नीचे फैल गया सुराखों में। ये आंख में, ये कान में, नाक में, इधर में मेरुदंड में, इस तरफ में कंठ में, हृदय में, नाभि में और गुदा चक्र में, इंद्रिय द्वार में, इधर फैल गया। उसी की वजह से ये चलता फिरता है। अगर प्रकाश सिमट जाए तो इधर कुछ नहीं है, इस तरह। तो बीचों बीच में यानी दरवाजे पर बैठी हुई, लेकिन दरवाजे के बाहर। दरवाजा उतनी देर के लिए बंद है जब तक कूड़ा कचरा लदा हुआ, पहाड़ों की तरह से लदा है, बस उतनी देर। अगर ये हट गया तो बिल्कुल अलग है, तभी तो पता चलता है, तभी वो देखेगा भाई ये शरीर क्या चीज है, नहीं तो कैसे देख सकती है। तो इन जीवों का छुटकारा, निपटारा किस तरह से मृतलोक से होगा, इनका भ्रम कैसे जाए, क्यों तो भ्रम में फंसे हुए। वहां मिल जाएगा, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, इधर उधर कहीं कुछ नहीं मिलना। वो तो दरवाजा घाट तो यहाँ है, हरि का घाट, वो तो हरि की वो पौड़ी तो इधर है और आप इधर उधर ढूंढ रहे हो। इधर कहीं भी नहीं मिलेगी किसी जगह, पूरा पश्चिम में। वो तो यहीं पर आपको आना, क्योंकि यहाँ निज नेत्र है, ज्ञान चक्षु मिले तो यहाँ ये बाहर तो है नहीं, बाहर तो ये चर्म आंखें हैं, तो ये बाहर से क्या है, तो ये देख रही है सब चीज, उसको नहीं देख सकती ना उसकी रचना को देख सकती। बोलो। अब जीवन को कहो निबेरा, जासे मिटे भरम बस। और कहते हैं इन जीवों से अब ये बताना चाहता हूँ कि इनका भ्रम चला जाए, और भ्रम इसका जगत का चला जाएगा, अंधकार का, अज्ञान का, अविवेक का तो छुटकारा।
ये कर लेंगे अपना। और जब तक ये भ्रम नहीं जाता है तो अज्ञान भ्रम है, उसमें कोई ज्ञान का तो नहीं। वो तो अज्ञान में इतने जीव बेचारे मोह ममता में, काम में, क्रोध में, सब में फंसे पड़ेंगे। और फिर ये लदे हुए वो जैसे, अब बोझा कैसे उठेगा वो तो इनको पता नहीं है। इसके ऊपर 1000 का ड्रिल ला दो और मतलब ये 4000 ला दीजिए, ये तो लदे हुए, इनको क्या मालूम हो। अगर कहीं बोझा उतरने लगे और आपका उतर जाए फिर लदे तो पता चल जाएगा, लेकिन तो कितने जुग जुग से दबे पड़े। बोलो, जब या मोक्ष जीव की होई, मोक्ष जाने सतगुरु पद से। कहते हैं जीव की मुक्ति कब होगी, जब सतगुरु मिल जाएंगे। जिन्होंने सत्य को प्राप्त कर लिया वो जब इस संसार में मानव शरीर में मिलेंगे तभी इस जीव की मुक्ति होगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं, कहीं भी किसी जगह नहीं है। तो आप ममता, मोह में, लोभ में, लालच में, इसमें आप फंसे हुए तो आपको इसमें क्या पता चल। लेकिन जीव की मुक्ति तो जब ही होगी जब वो संत सतगुरु मिल जाएंगे जिन्होंने उस मालिक को प्राप्त किया, तब होगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो आपको तो उन्होंने आदेश दिया था कि महापुरुषों की खोज करना, तो आपने खोज किया। उसी रामायण में लिखा है कि भाई खोज करना, खोज करना, खोज करना, लेकिन कहीं नहीं खोज किया, फंस गए सब, इसी भ्रम में फंस गए। तो अब जीव की कैसे गति होगी। ये तो सीधा जा रहा, रास्ता खुल गया 4 खानों का, 84 लक्ष्योनियों का, बिल्कुल नीचे सीधा खुला पड़ा हुआ है, बस सीधा चला जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम कहते रहोगे कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, और मेरा धन और मेरा राज, मेरा पाठ। अरे बच्चा, तेरा यहाँ कुछ नहीं है, यही तेरा नहीं जिसमें तू बैठा हुआ, यही किराए का मकान है। थोड़े दिन के लिए आपको मिला है, उसने आपको दे दिया ये कहकर मैं तुमको सब अधिकार देता हूँ, तो अधिकार उसने पाप पुण्य के दे दिए। और उसने कहा देखो भाई, ये भी अधिकार देता हूँ कि जीवात्मा को जगा के वापस अपने घर में पहुंचाओ प्रभु के पास। तो आपने तो अपने अधिकार का उपयोग किया नहीं, भाई इस भ्रम में फंस गया। बोलो, सतगुरु संत कंज में वासा, सूरत लाई जो। अब वो कहते हैं नीलगिर पर्वत है, वहां कहते हैं कंज, श्याम कंज, यानी श्याम सफेदी। कहते हैं वहां सतगुरु का वासा है। कहते हैं अगर कोई सूरत वहां ले चले, ले करके नीलगिर पर्वत पर पहुंचा दे, तो इसका मतलब ये हो गया किनारा, किनारे पर आ गया। जब तक इस बैठक में, जब तक महापुरुष नहीं मिलता है और उसकी जरूरत वहां बैठक नहीं बनाती है, तब तक मतलब वो नहीं मिलेगा, तो आप कैसे पहुंचोगे। वो तो नीलगिर श्याम का, कहते हैं वहां सतगुरु का द्वार है, दरवाजा है, और वहीं से तो उससे सब कुछ मिलेगा। वो तो डोरी लगी हुई है, ऊपर की आई हुई डोरी पड़ी हुई है सामने, बिल्कुल सामने डोरी पड़ी हुई है, और चरण कमल का एक शीशा है बहुत बड़ा, यानी शीशा, उसमें अपना रूप दिखाई देता। लेकिन कब दिखाई देगा, जब ये कूड़ा कचरा हट जाएगा और उसको देखेगी तब वो कहेगी अरे भाई मैं तो अरूप हूँ, मेरा रूप तो सच्चे आनंद स्वरूप है। यहाँ ऐसा रूप किसी का नहीं। इतनी ये सूरत, ये जीवात्मा इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कहते हैं उधर जो आएगा वो नीलगिर पर्वत पर, और वो श्यामकंद जिस गुरु की वहां बैठक है वो आएगा, तब इसका छुटकारा वहां होगा, ऐसे नहीं हो सकता। बोलो, श्याम कंज लीला गिर सोई, तिल परे मान जाने गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नीलागिर पर्वत है और बहुत छोटा दरवाजा, इतना छोटा है सुई का रोजक, उससे भी छोटा है, और वो दरवाजा दिखाई देता है। कहते हैं वो नीलगिर पर्वत है श्यामकंज, यानी श्याम सफेदी, श्याम सफेदी, उसी को श्यामकंज कहते हैं। कि नीलगिर पर्वत है और दरवाजा बहुत छोटा, और वो दरवाजा है बंद। जब तक कोई भेदी उसको न जाने तब तक कैसे आप उधर जा सकेंगे, वो तो बंद है बिल्कुल एकदम से। बोलो, छेन छेन मन को ताल लगावे, एक पलक छूट। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई नीलगिर पर्वत है, प्रकाश तो है,
रोशनी दिखाई देती है, लाइट वहां पर है, तभी तो श्यामखंड नीलगिरी पर्वत दिखाई देता है। लेकिन वो दरवाजा भी दिखाई देता है कि बहुत छोटा। इस दरवाजे में कैसे अंदर जाएंगे? वो दिव्य नेत्र से, ज्ञान चक्षु से वो दरवाजा बहुत बारीक दिखाई देता है, लेकिन कैसे ये खुलेगा? तो गोस्वामी कहते हैं कि छिन छिन, छिन कहते हैं सबसे छोटा समय, मन को तार लगा दी। कहते हैं उसी जगह पर अपनी दृष्टि को और मन बुद्धि चित्त को लगाकर दृष्टि के साथ रखे और रोज, कहते हैं मैंने भी रोज किया। मुझे जब गुरु ने बताया और मुझको ये चीज मिली तो मैंने रोज किया, प्रतिदिन। जब इच्छा हो तभी बैठ जाए, जब इच्छा हो तभी बैठ जाए, जब इच्छा हो तभी बैठ जाए और रोज। और कहते हैं कि मैं अपने मन को हमेशा छिन छिन पर वहां ना भी अगर किया तब भी हमारा मन वही लगा उसी दरवाजे पर। कहते हैं रोज छिन छिन मन को था लगा भी उसी दरवाजे पर लगा ले। बोलो सुरत ठहरानी रहे आकाशा तिलखी रखी मैंने सदे। कहते हैं सुरत दृष्टि, सुरत की दृष्टि, जीवात्मा की दृष्टि, यानी उसकी आंख, रूह की आंख, कहते हैं उसी पर ठहरी रहे, उसी तिल खिड़की पर। वो तिल के समान है, बहुत छोटा भारी नीलगिरी पर्वत है, श्यामखंड दिखाई देता है, प्रकाश हो गया। वही तो मैं आपको बताया करता हूँ कि साधना के वक्त में ऐसा हो जाएगा, जब साधन करोगे तो ऐसा हो जाएगा, सब रोशनी हो जाएगी, लेकिन आपको कुछ ऐसे पता नहीं चलेगा। फिर रोशनी चारों तरफ तुम देखते रहोगे, ऐसे दरवाजा नहीं मिलेगा। वो तो दरवाजा मिलेगा जब तुम एक जगह अपनी आंख को रोकोगे और मन बुद्धि चित्त को वहां ठहराओगे दृष्टि के साथ, तो दरवाजा मतलब वो तो तिल तो दिखाई देगा, उसी प्रकार में तिल दिखाई देगा, लेकिन उसी जगह पर अपनी दृष्टि को रोक देना, उसी जगह जमा देना। तो दृष्टि जो आपकी इस तरह से हिलती है ऐसे करके, तो धीरे धीरे करके रुक जाएगी। बोलो गगन द्वार दिखे एक तारा अनाद नाद सुने। अब वो कहते हैं कि उसमें से जब सुराग होगा तो कहते हैं उधर गगन दिखाई देगा, आकाश, आकाश दिखाई देगा, उसमें कहते हैं तारा चमकेगा छोटा सा। वैसे यहाँ बताने के लिए तो छोटा है, वैसे तो बड़ा है। ये चमकेगा, जैसे वो तारा चमकेगा आपको उस गगन में दिखाई देगा एक ही तारा, तो अनहद नाद, यानी उधर से आवाजें आना शुरू हो जाएंगे और आपको सुनाई देगी। बाजे भी बजेंगे, गाने भी होंगे, और विभिन्न भांत के बाजे, विभिन्न भांत के गाने, और बहुत मीठे और बहुत प्रिय, यानी उतना खिंचाव होगा उनकी तरफ में, इतना रस होगा कि आपका मन उसी में फंस जाएगा, उसी गाने और बाजू। तो गगन द्वार एक तारा दिखाई देता है, इनमें बहुत से लोग बैठे दिखाई देता है, इसी में नर नारी इसमें बैठे हुए बहुतों को दिखाई देता है। लेकिन आपको मतलब कैसे मालूम होगा? ये ऐसे ही चलेगा भगे में, इनको तो बियाबान जंगल में ले जाओ, वहां भाग जाए, ऐसे नहीं भगे। तो वो बता रहे हैं कि भाई मैंने जो गुरु ने मुझको बताया था कि तुम इस तरह से करना, देवबाणी आकाशवाणी कलमा आए थे, उनकी आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन अभी स्पष्ट नहीं आपको सुनाई देगा, अभी तो सुनाई दे रहा है कि कुछ गाने कुछ बाजे हो रहे, लेकिन साफ सुनाई नहीं देगा। क्यों? कि कान आपका बंद है, आंख भी आपकी बंद है। जब दोनों बंद है तो इतनी साफ चीज दिखाई भी देगी, तभी तो गगन द्वार एक दिखे तारा, छोटा सा एक तारा दिखाई देता। वो छोटा नहीं है, उसके चारों तरफ मतलब ये ढका हुआ, वो ढका हुआ है। वो जब खुलेगा तब वो वर्णन करेंगे कुछ और। बोलो अनहद सुने गुने नहीं भाई, जोराते ठीक ठहरे अब उसमें ये करना चाहिए कि जब अनहद वाणी जब सुनाई झंकारे आने लगे, सुनाई देने लगे, तो उसको गुनना यानी पहचानना, परखना कि इसमें किस किस तरह की आवाजें आ रही है, ये आपको छांटना है। जब आवाजें आने लगे तो उसमें से तो गुरु जो आवाज बताते हैं पहले तो सब सुन लीजिए आप, उधर से आवाजें आने लगी और मतलब यह है कि वाणियां आने लगी। अब उसमें से जो बताएंगे वो नामदान के वक्त में फिर उसको उसमें से छांट लीजिए।
कि अब हमको खोजना है कि वो आवाज किस तरफ है जो हमको नामदान के वक्त में बताइए। तो जब आप चढ़ने लगेंगे तो वो आवाज आपको सुनाई देने लगेगी। बाकी जितने भी बहुत प्रकार की आवाजें आएंगी बंद हो जाएंगी। वही आवाज आपके सामने है, बोलो। चूवे अमृत पिए गाई, पीवत पीवत मन। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं वो अमृत चूरा है, उसमें से अमृत चूरा और मन खूब अच्छी तरह से पीता उसको, लेकिन ये जल नहीं है। ये पृथ्वी पर जो आपके कुएं का या नदी का या तालाब का ये जल होती है, जल नहीं है। उससे तो मीठा कोई चीज ही नहीं। अब वैसे चल रही है लेकिन अमृत है। कहते हैं पीते पीते खूब मन छक गया। अब उस सूरत को कितनी ताकत उसके पीने से मिली कि मन इधर नहीं जाएगा, दौड़ेगा, वैसे बादशाहों की तरफ नहीं जाएगा, सूरत का साथ देगा, इसका साथ दे देगा। क्योंकि वो पीते 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 जब छक जाएगा तो उससे मीठी चीज कोई है ही नहीं। और उसी को ढूंढ रहा था कि जगत में कहीं ना कहीं छुपा हुआ हो तो हमको मिल जाए, देखने में, सुनने में, खाने में, भोगने में, बच्चों में, राज में, पाठ में, धन में, दौलत में, ठहरने में, इसमें कहीं हो तो कहीं से मिल जाए। तो इसमें तो कहीं आनंद है नहीं। और उसको मिलने लगा वो मिठास, तो पीते पीते छकने लगा। अब तो इच्छा उसकी खत्म हो जाएगी। बोलो। सूरत साथ संग ठहराई, तब मन स्थिरता सु। कहते हैं कि सूरत को कब स्थिरता मिलती है? जब मन बुद्धि चित्त साथ देगी। अगर मन बुद्धि साथ चित्त साथ नहीं देगा तो इधर कारोबार में, इधर में खेती दुकान में, लड़ाई में, झगड़े में भागते रहेंगे। तो इन्होंने तो पर्दा इकट्ठा किया, इनकी तो गंदगी इकट्ठी की हुई है जो जीवात्मा में लदी है। अगर एक बार ये साथ दे जाए और इनको पीने को मिल जाए अपने, तो वे सूरत एक दिन स्थिर हो जाएगी। दृष्टि उसकी एक जगह रुक जाएगी, फिर हिलेगी डुलेगी नहीं, इस तरह से नहीं करेगी, वो स्थिर हो गई दृष्टि। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मन ने जब अमृत को पिया खूब छक करके तो दृष्टि एक हो गई। अब दिव्य दृष्टि हो, ज्ञान, तीसरा नेत्र खुल गया। बोलो। सूरत ठहरे द्वार जिन पकड़ा, मन अपंग होई मान। कहते हैं कि जिस किसी ने भी यानी सूरत से ये द्वार पकड़ लिया, अमृत पी करके मन अपंग हो गया, भागदौड़ इसकी बंद हो गई। बगैर शब्द के कब्जे में आ ही नहीं सकता। चाहे लाख उपाय करो, रात और दिन करो, रात दिन पाठ करो, रात दिन जाप करो, लेकिन बिना शब्द के, बिना नाम के, बिना झनकारों के, ये बगैर अनहद के मन कभी बस में आ ही नहीं सकता। उसके बस में उपाय ये है ही नहीं। तो इनके इधर उधर थोड़ी देर तो समझ लिया कि रुक जाएगा, लेकिन फिर भाग खड़ा ऐसे नहीं रुकता। फिर तो ये अपंग हो गया और अब सूरत का साथ देगा। तो सूरत अलग है, ये अलग है, इसका भंडार अलग है, सूरत का भंडार अलग है, चित्त का भंडार अलग है, बुद्धि का भंडार अलग है, प्राणों का भंडार अलग है, इंद्रियों का भंडार, सबका भंडार अलग अलग है। अब जब उधर जाएगा तो अपने अपने भंडार में सबको ले करेगा और सूरत इन सबको छोड़ती जाएगी, तब ये छुटकारा पाएगी। ऐसे कैसे पा सकती छुटकारा? ये तो उधरी से इसके साथ में ये दूध भूत लगा दिए गए। अब ये वापस लौटकर भंडार में जब तक ले नहीं हो जाती तब तक तेरा छुटकारा नहीं हो सकता। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मैंने जब किया तो मुझे अमृत पीने को मिला, मेरे मन ने अच्छी तरह से खूब पिया, हमारी दृष्टि स्थिर हो गई उस दरवाजे पर। अब कहते हैं अब क्या हो रहा? बोलो। चमक बीज गगन के माई, जब उजास पास रहे। कहते हैं कि जैसे जैसे दृष्टि को उस दरवाजे पर मन को साथ लेकर के रुकी तो उधर कहते चमक रही है। घन कहते हैं आकाश, कहते हैं बिजली चमक रही है। ये पावर हाउस की बिजली कुछ नहीं, ये रोशनी कुछ नहीं है, प्रकाश कुछ भी नहीं, ऐसी बिजली चमकती है। तो उसको चमक को देख देख करके यानी दृष्टि हिलती है
और बर्दाश्त उस चमक को, उस रोशनी को नहीं कर पाती, तो धीरे 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 वो उस चमक को देखते देखते बर्दाश्त करती है, रुकती है, सहन करती है। तो कहते हैं जैसे जैसे वो सहन करती है वैसे ही प्रकाश नीचे उतर रहा, नीचे की तरफ, यानी नजदीक आ रहा। बोलो। जैसे जैसे सूरत सरखी सत द्वारा तस तस भरत जात। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जैसे जैसे सूरत हमारी उस प्रकाश को पकड़कर जो प्रकाश उतर रहा उस सत द्वार की तरफ, क्योंकि वहां गुरुपद है, उस द्वार की तरफ धीरे 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 उधर जा रही और वो प्रकाश उतर रहा वो बहुत तेजी के साथ, और वो सूरज सहन कर दी जाती है, क्योंकि उसने तो उस प्रकाश को मुद्दत जुगों हो गए, जब से आई तब से छोड़ दिया और अभी तक वो प्रकाश उसको मिला नहीं। तो कहते हैं वैसे वैसे वो उतरता जा रहा और सद्वार की तरफ हमारी सूरत यानी जीवात्मा उधर बढ़ती जा रही। बोलो। श्वेत श्याम सुरति शैल समानी जारे जारे चोबे कूप। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई वो तो एक तारा था जहां अमृत पीता था, तो कहते हैं श्वेत श्याम, कहते हैं सफेद है लेकिन वो श्याम सुंदर है। जब उस मंडल में, उस लोक में जब हमारी सूरत ने सफर की तो इस तरह से मतलब अमृत है जैसे कुएं से झरने झर रहे हैं, जैसे बरसात होती है और पानी बरसता है तो मतलब है रिमझिम रिमझिम रिमझिम, इसी तरह से अमृत की वर्षा हो रही है। तभी तो सूरतें उस अमृत में स्नान करके इन सब विकारों को, इन पापों को, पर्दों को, गंदगी को, पाप की तब तो धोती है। ऐसे कैसे धोले? कहते हैं वो मतलब झर 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 यानी झरने से, जैसे कुएं से झरने यानी जमीन से चलते और पानी बहता, इसी तरह से अमृत बहना। हमने उसको देखा, हमने उसको पिया। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, लेकिन किस आंख से? निज नेत्र से, ज्ञान दृष्टि से, शिव नेत्र से, तीसरी आंख से। ये आंखें चल में ये उधर नहीं जा सकती, दिव्य आंख जाएगी। बोलो। माना ये आमी अगाना तात पांच रंग मेरी। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमने उधर क्या देखा है कि जब उन्होंने उसको खूब छक करके उसने पिया और उसमें स्नान किया तो 5 तत्वों की सृष्टि, 5 तत्व भिन्न भिन्न अलग अलग वो हमने वहां देखे। ये स्थूल तत्व है, वो चेतन तत्व हमने वहां देखा अच्छी तरह से। और वो किस तरह की सृष्टि है, यानी उसे जो लिंग सृष्टि है वो किस तरह की, हमने वो सब चारों तरफ हमने खड़े होकर के सब कुछ वहां देखा। और उसका काला पीला ये जो कुछ भी है वो सब हमारी देखने में आया, सुख सफेदी। बोलो। शाही सुरख सफेदी होई जरद जाति जंगाली सोई। बोलो। तेली ताल तरंग बखानी मोहन मुरली बजे। ऐसा ताल यानी मृदंग, गरज, घम घम गरज, जैसे बादल आते हैं जोड़ के कड़कड़ कड़कते हैं, ऐसे उसकी आवाज हो गई। और कहते हैं ऐसी ताल, यह तो ऐसी ताल है। ये तो महात्माओं ने जो आपको बताया है ये तो उनका बताया हुआ उसकी नकल है, लेकिन सही बात तो उधर। और कहते हैं मनमोहन मुरली बज रही है, अखंड बज रही, कभी बंद नहीं होती। और मैंने यहाँ दोनों आंखों के मध्य में बैठ करके इस जीवात्मा से उसको देखा और कानों से सुना, दिव्य कान से, दिव्य आंख से, इस तरह से वहां मुरली बज रही है मनमोहन। बोल। फिर की तिल बारे सूरत समाई मन सत देखी रहे टक। अब वो कहते हैं वो तिल के समान जो खिड़की थी उसके पार गए। जब उन सब तत्वों को देखते हैं तो एक टक होकर के देख रहे हैं कि कितनी सुंदरता है, कितनी खूबसूरत है और कितनी बड़ी बड़ी रचना है, किस किस बात की है, कैसे फूल है, किस चीज के फूल है। यहाँ ये फूल नहीं है, ये पेड़ इस तरह के नहीं है, और किस तरह का वहाँ खेल तमाशा होता रहता है, चढ़ चढ़
कैसे कैसे दृश्य बदलते रहते हैं। तो उधर में मतलब देव सृष्टि में ये खेल अगम्य होते रहते हैं। कहते हैं ये सब उस तत्वों में हमने ये सब कुछ देखा अपनी आंख से। बोलो। जब उजास घट भीतर आवा, तात तेज और ज्योति दिखावा। कहते हैं कि जैसे ही उजास जब अंदर में आया उस तिल को खिड़की के पार, तो कहते हैं एकदम उजाला ही उजाला। सामने कहते हैं जो दिखाई दे रही है वो निरंजन भगवान है, ईश्वर, वो खुदा है, गान है। वो स्वामी महाराज कहते हैं स्नान में हमने उनको अब देखा। ये 3 लोक के मालिक हैं, यहाँ के भी मृत्यु लोक के भी है और उसके बाद में मतलब स्वर्ग वैकुंठ के और ब्रह्मांड के, ये तीनों लोकों के मालिक है। और मैंने उनको देखा सामने। बोलो कैसे देखा, जरा सुनिए। बोलो। जैसे मंदिर दीप की वारा, ऐसे ही ज्योति होत कुमार देते हैं कि जैसे मंदिर है, आप उस पे दरवाजा लगा हुआ और दिया जला देते हैं। कहते हैं ठीक विशाल मंदिर, उसमें ये बैठे हुए जिस तरह से एक इशारा कर रहे हैं, वो तो है तो वहां बहुत कुछ, लेकिन वो इशारा करते हैं। कहते हैं जो तो हो तो जा रहा। इस प्रकार का तीनों लोकों में मतलब एक उसका प्रकाश हो रहा और उसके मुख से घंटा और शंख यानी अखंड बज रहा, कभी खंडित नहीं होता। और उसकी आवाज तुम्हारे कानों तक जहां तक आ रही है, लेकिन तुम्हारे कान बंद है इसलिए आपको सुनाई नहीं देता। और ये कान अगर खुल जाए जीवात्मा के तो साफ सुनाई देने लगे। जहां घंटा शंख बजता है वहां आरती अखंड और कीर्तन सदैव होता रहता है और सदा वहां होता रहता है। कहते हैं कि हमने उस मंदिर में जैसे कि मतलब है कि वो दरवाजा है, शीशा लगा हुआ और ज्योति चल रही, हमने उसको देखा और अखंड आरती हो रही है। बड़ा विशाल ये संसार जो है कुछ नहीं है, इससे बहुत बड़ा तो उनका वो मंदिर है जिसके नीचे बैठे हुए। इन्हीं को कहते हैं श्याम सुंदर, बहुत सुंदर। बोलो। ज्योति उजास फाट पुने गयऊ, अंदर चंद तेज। आपको स्वामी महाराज कहते हैं कि जब वो ज्योति जब दिखाई दी और उसका उजाला चारों तरफ मतलब यह है कि दिखाई दिया, तो जो रास्ता दे दिया, उसी में तो रास्ता आने का, उसी से जाने का रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उधरी से आए थे, उधरी से तो रास्ता उन्होंने दे दिया। तभी तो कहते हैं कि मोह विलोक राम मुस्काई, यही राम है 3 लोग के, इन्हीं के भेजे हुए राम थे। वो नीचे मंडल से सूरत आई हुई थी, इन्होंने भेजा था काम के लिए, अपना काम किया, तो जो उनकी भेजी हुई उनका अवतार कहलाती। कहते हैं जो फटे यानी रास्ता दे दिया। जब उधर में पहुंचा उस तरफ में, उधर माज सुंदर नजराया, उस तरफ जब पहुंचा उस पार तो खड़ा हुआ। बोलो। देखे तत सोई मन राई, होने चांदा देखे घट। कहते हैं कि बहुत से चांद सूरजों के मंडल, 1 2 नहीं, बहुत। ये तो एक सूरज है, वहां तो अनंत सूरज मंडल है, तारों के मंडल किस तरह से चमकते हैं। यहाँ तो मतलब है कि हजारों नहीं करोड़ों खरबों सूरज निकल जाए, वहां एक सूरज है तो उसके प्रकाश में सब लोग हो जाए। कहते हैं हमने उधर जाकर के तमाम मंडल चांद के सूरजों के, उसी सूरज और चांदों के ये प्रतिबिंब नहीं, ये छाया है, उसी प्रकाश की तरह से नहीं। उसकी छाया उस पर्दे पर, उसकी छाया उस पर्दे पर, उसकी छाया उस पर्दे पर, कितने पर्दों पर पड़ने के बाद ये पड़ी। इसी तरह से तारागण मंडल, उनकी छाया उस पर्दे पर, उनकी छाया उस पर्दे पर, उनकी छाया, और फिर ये आपके असली तारागण नहीं, असली सूरज नहीं है, ना असली चांद है, ये प्रतिबिंब है। जैसे आप इस तरह से एक शीशा ले लीजिए और सूरज के सामने जरा टेढ़ा कर दीजिए तो कमरे के अंदर उसका प्रकाश चला जाएगा, कमरे में उजाला हो जाएगा। लेकिन सच्चा सूरज नहीं है कमरे के अंदर,
वो तो प्रतिबिंब है, ऐसे ये प्रतिबिंब है ये। हमने अपनी आंख से यानी सूरज और चांद और तारों के अनेकों मंडल देखे। कब देखे? जब वो जोत ने रास्ता दे दिया, वो जो मंदिर में जल रही थी उसके जब पार गए तब ये देखा कि ये क्या है, तब ये सबको तो दिखाई देना शुरू हुआ। बोलो। देखे तत सोई मनाई रहाई, कोने चंदा देखे घट। सही बात तो ये मन का भंडार मिल गया। अभी अपने भंडार में ले हो जाएगा तो एकदम कर। ये तो 3 लोक का मालिक है। जब ये वहां पहुंच जाएगा, वहां पर जो मंदिर है और उसका जब वो दर्शन जो तक करेगा, ये अपने भंडार में तो 3 लोगों का मालिक है। लेकिन वहां से एक जरा सा जर्रा इसके साथ में लगा दिया, ये बेचारा यहाँ मुसीबत भोग रहा। वो इसके साथ तुरंत भी परेशान है। पहले तो दोस्ती थी, अब दुश्मनी हो गई, ये भोगों में लिप्त हो गया। इंद्रियां तो इधर लग गई, इंद्रियों के दरवाजे में वोट के रस ले रहा, रस मिलता नहीं। अब जब तक गुरु न मिले तब तक इसको मोड़ेगा, भोग वासना से कौन हटाएगा? वो तो सब करामात और सब काम तो गुरु का है। वो जब तक नहीं मिलता है तब तक बच्चों को कुछ होने वाला नहीं है। वो कहते हैं कि हमको जो कुछ भी मिला हो तो संतों के चरणों से, और हमको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। वो तो खुद ही चिल्लाते हैं। बोलो। चंद्र उजास तेज भया भाई, पूरा चंद्र चांदनी। कहते हैं धीरे 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 प्रकाश बढ़ता गया और चारों तरफ छा गया। जैसे कितने आकाश चांदनी जैसे छा जाते, और वहां कितने बड़े बड़े आकाश। ये आपका क्या चीज है? कुछ नहीं। उस आकाश के सामने तो कुछ है ही नहीं है। इसको मच्छर कहे कि एक राई कह दे कि मतलब कुछ छोटा सा एक कण कह दे, कुछ नहीं है ये। ऊपर में जो बड़े बड़े जो देश है वो उसके सामने कुछ नहीं। कहते हैं इस तरह से चांदनी, एक उन्होंने चांदनी कहते हैं चौक, बहुत बड़ा चौक। इस संसार से कितने करोड़ों हिस्सा ज्यादा, ये कुछ नहीं। कहते हैं मैंने जाकर के उसको देखा। बोलो। सूरत देख रहे ठहराई, जो उजियास बढ़त जिमि जाए। सूरत उसको सूरत देखती अपनी आंख से, दिमाग से, और प्रकाश बढ़ता चला जा, तेजी से उतर रहा प्रकाश, बहुत प्रकाश उतर रहा। मंडल दिखाई दे रहे, प्रकाश उतर ही रहा। वहां तो कोई अंधेरा तो है नहीं, अंधेरे का तो नाम ही नहीं हुआ। उधर तो अंधेरा है नहीं, अंधेरा तो बस इतना ही है। ये जो हृदय में कूड़ा कचरा, यही अंधेरा। जैसे ये कूड़ा कचरा हरा, यही अंधेरा खत्म। क्योंकि इसकी आंख खुलेगी तो उजाला तो यही हो गया। ये इसका हृदय ही चम 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 चमकेगा, उधर अंधेरा नहीं, कहीं भी अंधेरा नहीं उधर। तो कहते हैं जैसे जैसे सूरत उसको देखती है वैसे ही प्रकाश बढ़ता चला जा रहा। बोलो। देखी शैल ब्रह्मांड समाई, तारा अनेक आकाश दिखाई। स्वामी महाराज कहते हैं कि जब उधर गई तो उधर जाकर के जब ब्रह्मांड में प्रवेश हुई तो अनेकों आकाश, अनेकों तारा मंडल, सूरज मंडल, चांद मंडल, कहते हैं मैंने अपनी आंख से देखा। अब वहां का वर्णन कैसे किया जा सके, यहाँ तो कुछ है नहीं। कैसे वर्णन, बस केवल संकेत ही दिया जा सकता है, और तो कुछ नहीं। बोलो। काछु काछु दिवस सैलयस कीना, उगा भान तेज को। कहते हैं कि धीरे 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 ब्रह्मांडों की जब सैल की और ये सब कुछ हमने देखा, अनेकों मतलब आकाश, अनेकों मंडल, धीरे 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 ऊंची नीची घाटी चढ़ने के बाद तब हमको क्या मिला कि उगा भान। भान कहते हैं सूरज। सूरज ये तो ईश्वर पद था, ऊपर में ये सूरज भान कहते हैं, ये उगा खिला दिखाई दिया, ये है ब्रह्म। इनको ब्रह्म कहते हैं। कहते हैं ब्रह्म को हमने पाया, ईश्वर को भी पाया, जो मंदिर दीप तिवारा जो तो जा रहा
यही ईश्वर, यही गाड है, यही खुदा है, और इसके ऊपर में ब्रह्म है। कहते हमने उनको देखा अपनी आंख। बोलो। तारा चंद्र तेज मिटी गयऊ, जिमि मध्याह्न भान कहते हैं कि ये भी मिट गया। ये तो जितने तारागण, जितने आकाश, उनका तेज प्रकाश, रोशनी, लाइट सब मिट गई। वो तो मामूली थी। ऊपर में कहते हैं ऐसा दिखाई दिया कि मध्याह्न, दोपहर का तेज। बोलो। जो दोपहर गगन रवि छाई, जैसे उजास भया घट। बस गोस्वामी महाराज कहते हैं कि इस दरवाजे पर यही से दिखाई दिया जैसे दोपहर में सूरज ऊपर आ जाता है प्रमाण, तो मतलब है कि एकदम चारों तरफ रोशनी रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो कितना प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। बोलो। ताके मधि में निरखी निहारा, घट में देखाया गम गोस्वामी महाराज कहते हो तो बड़े बड़े बंडल, बड़े बड़े लोग, यहाँ तो बूंद है, वहां तो मतलब यह है कि कितने कितने बड़े। अब उसका इसका क्या प्रमाण दिया? कहते हैं कि हमने बराबर सैल सफर की उन लोगों की, बराबर मतलब ये। तो कहते हैं कि फिर हमने देखा अगम तमाशा। बोलो। सात दीप पिरथी नौखंडा, गगन आकाश सकल ब्रह्म। कहते हैं 7 दीप नौखंड, ये सब हमने देखे उस ब्रह्मांड में, और 1-2 ब्रह्मांड नहीं है, अनगिनती ब्रह्मांड। अरे भाई, उस मालिक ने जब रचना की थी तब तो सुरतें नहीं भेजी थी, तब तो जीवात्माओं को भेजा नहीं था। तो उसने इतने बड़े बड़े मंडल पहले ही से बना रखे थे, क्योंकि इसकी मौज मर्जी थी उसकी विस्तार करने की, उसकी इच्छा थी, तो उसने विस्तार पहले कर दिया। तो पहले तो मंडलों में कोई नहीं था, तब खाली मंडल थे, आवाज ही आवाज सब में गूंज रही थी, प्रकाश ही प्रकाश सब में हो रहा था। पाप पुण्य का कोई नाम निशान नहीं था, अच्छे बुरे का, तो वहां से यहाँ तक सब प्रकाश ही प्रकाश। कहते पहले तो कुछ नहीं था। वो कहते मैंने ये देखा। बोलो। समुद्र सात प्राग पद बेनी, गंगा जमुना सरस्वती। कहते गोस्वामी महाराज वहां पर मैंने उन समुद्रों को और उस प्रयाग को, उस त्रिवेणी संगम को, जो उनके चरणों कमरों में बह रही है, वो तो अगम नदियां है। वहां तो बालू बरसात तो होती नहीं, मिट्टी कूड़ा कचरा होता नहीं, कोई मलबूर तो वहां पर है, यहाँ मितान को भी वहां पर कोई चीज वहां पर ही नहीं। कहते इतनी बड़ी बड़ी नदियां, ऐसे तुम्हारे स्वर्ग और बैकुंठ और ब्रह्मांड, उसके अंदर में खरबों खरबों जाकर के सब के सब चले जाए तो एक रेशे में समा जाए, इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं। कहते गोस्वामी महाराज हमने देखा सब इस घाट पर बैठकर। इधर देखो, ये दोनों आंखों का जो बीच का हिस्सा, ये घाट है सूरत का, ये जीवात्मा का रूह का। कहते यहाँ से बैठ करके हमने देखा। बोलो। और नदी 18 गंगा, ये सब निरखी पराब्रह्म। कहते और 18 कहते नदियां, ये सब ब्रह्मांड में सब देखने को मिला। प्राग भी, त्रिवेणी भी, ये भी मतलब ये सब उनके उस कमरों में, उस चरण कमरों में सब देखने को सब कुछ मिला, कोई चीज बाकी नहीं। बोलो। चारों खाने जीवन जहोई, अंडज पिंड जऊख। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई ब्रह्मांड में तो ये सब चीजें वहां से दिखाई देती है कि अंडज क्या है, पिंडज क्या है, उपमत क्या है, स्थावर क्या है, 4 खाने क्या है, 84 लती योनियां क्या है, नरक क्या है, मतलब ये सब कुछ वहां से दिखाई देता। सो मैंने ब्रह्मांड में सब कुछ देखा, कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी है, जरा सी सब उन्होंने देख डाला, सबका अनुभव किया 25 साल के अंदर ही। ये सब अनुभव उनका 25 साल के अंदर ही है। जवानी का जो शुरू होने जा रहा वो पहले ही प्राप्त कर लिया, ये ज्यादा दिन की बात भी नहीं। बोलो। बेने बेने जीवन कर विस्ताना, चारे खाने 84। कहते अलग अलग जीवों का फिर इसमें विस्तार।
ये पशु है, पंछी है, कीड़े है या स्थावर है, इनका अलग अलग, फिर 84 लक्ष्मी योनिया का, और फिर नरकों का अलग अलग, उनका सबका स्वभाव अलग अलग, विस्तार उनके अलग अलग कर्म। ये कहते हैं हमने सब वहां देखा। बोलो। और पहाड़ नारे बहु तेरा, जो ब्रह्मांड में जीव बसे। कहते हैं यहाँ भी देख लिया, और जो जीव ब्रह्मांड में जो बसे हुए, जो वहां खचाखच ये सुरते जीवात्मा, उनको भी देखा, इधर भी देखा उधर भी देखा। न स्वर्ग बचा, न वैकुंठ बचा, न ब्रह्मांड बचा, न विष्णु बचे, न शिव बचे, न शंकर बचे, न अध्यात्म शक्ति बची, और न ईश्वर बचे, न माया बची, न वो मतलब है कि ब्रह्म बचे। कहते हैं सब मैंने देखा अपनी आंखों से। बोलो। काछु काछु दिवस सैलयस कीना, तीन लोक भीतर में छी। कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने 3 लोक, ये भी मैंने देख लिया, और 3 लोक के परे जब ये कहते हैं सैर सफर करते रहे, सब लोगों में घूमते रहे, तो ये हमने सब देखा। और ये 3 लोक का सब, अब इसके परे है, ये तो पिंड लोग है, इसके ऊपर अंड लोग है, फिर उसके ऊपर में ब्रह्मांड लोग है, और उसके बाद तब पार ब्रह्मांड शुरू होगा। बोलो। जो जग घट घट माही समाना, घट घट जग जीव माही जा। कहते हैं कि भाई जिस तरह से जीवात्माएं मनुष्य रूपी मंदिर में बंद की गई है, तो ये तो गलीच और मैली हो गई, लेकिन ऊपर में जो है जीवात्माएं जो वहां रहती है, वो तो प्रकाश में, वो तो रोशनी में, वो तो सबके लिए वहां तो ये कोई जन्म और मरण इस तरह का नहीं है जैसे आपको, लेकिन वहां उसकी अवध है, 1 लाख बरस की है, 2 लाख बरस की है, 50,000 की है, 20,000 की है, इस तरह से अलग अलग मंडलों में उनकी अवध है कि इतने दिन तुम यहाँ रहो और इस सुख को भोगो, और भोगने के बाद में नीचे चलो, यहाँ मृतलोक में आ जाओ। तो वहां भी नहीं टिक सकते हैं, यहाँ भी नहीं टिक सकते, फिर आप ब्रह्मांड में भी नहीं टिक सकते, क्योंकि वहां की भी अवध है। इतनी मेहनत करने के बाद कहते रहे तुम उसी जाल में, फिर लौट के आ जाओगे, फिर जन्मोगे, फिर मरोगे, और फिर कर्मों के बंधन में बंधोगे, और फिर 84 जाओगे, नरकों में जाओगे। बात तो वही है। कहते हैं हमने सब देखा। बोलो। ऐसे कई दिन बीत सिराने, एक दिवस गए अधर ठिकाने। महाराज कहते हैं इस तरह से बहुत दिन बीत गए देखते देखते, और सब कुछ समझते समझते, ये सब एक दिन क्या हुआ कि हमारी सूरत चढ़ गई इसके परे, वो उधर चली गई। कहते हैं जो अधर का जो उसका मतलब आधार था, उसको पकड़ा, उधर उधर कहा था, उधर से आवाज आई, वो आवाज को पकड़ के जाते हैं, शब्द को, नाम को ही पकड़ के चढ़ना, दूसरा और कोई रास्ता नहीं, उसी को पकड़ के चढ़ गए। बोलो। पर्दा दूसर फोड़ी उड़ानी, सूरते सुहागे ने भैया। पर्दा ये दोनों उसने तोड़ दिए, मृतलोक का भी तो खत्म हो गया, फिर उसने मतलब यह है कि अंडलोक का भी और ब्रह्मांड का भी पर्दा तोड़ दिया। अब ये पार ब्रह्मांड की तरफ गई।